बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। जिस सागर को बिन से तू के, जिस सागर को बिन से तू के लांग सके ना राम, लांग सके ना राम। कूद गए हनुमान उसी को, कूद गए हनुमान उसी को, लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। वे दिल वाले डूब जाएंगे, वे दिल वाले डूब जाएंगे, जिनमें नहीं प्रभु नाम, जिनमें नहीं प्रभु नाम। वे पत्थर भी तरेंगे जल में, वे पत्थर भी तरेंगे जल में, जिन पे लिखा है राम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। प्रणाम महाराज जी। राम राम जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। गणपति बाबा की जय। श्याम सीतारामाभ्याम नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कोई और भी भजन गा दे महाराज जी, शायद आगे पीछे चले गए हों। मैं गाती हूँ आज। जी। सुनेंगे भजन उनका। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे।
जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जाके पाप पराजित होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जाके पाप पराजित होए रे। इस धरती के तर तिनक में कन कन में धर्म समाए रे। इस धरती के तर तिन में कन कन में धर्म समाए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जाके घर घर शांति समाए रे। शुद्ध धर्म घर घर जन जन में जाके घर घर शांति समाए रे। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। ओम शांति। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। हम पाठ कर रहे हैं दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो।
ये नपुंसकता क्या है? यहाँ तो अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्या करूं, क्या ना करूं? इसी को नपुंसकता कहा। हुँ, और ये कैसे आई? मोह के कारण। और ये मोह, अर्जुन तो तपस्वी हैं, उनको तो वो नहीं होना चाहिए, भगवान भी साथ हैं। पर है तो भगवान की इच्छा पीछे। अर्जुन इस आर्त स्थिति में नहीं आते, तो भगवान को भी अर्जुन के बहाने इस पूरे जगत को उपदेश देने का मौका नहीं मिलता। तो पीछे तो उसी की इच्छा है। यदि माया का प्रभाव ब्रह्मा पे भी हो सकता है, माया का प्रभाव शंकर पे भी हो सकता है, माया का प्रभाव विष्णु के भी ऊपर हो सकता है, तो अर्जुन भले ही भगवान के साथ ही तप करते हैं, तो उनकी भगवान की इच्छा के अनुसार, क्योंकि माया मम माया दुरत्या, आगे चल के श्लोक आए, तो अर्जुन के ऊपर भी हो सकता है। तो कोई भी बचता नहीं, जब वो नहीं बचते, हम बच जाएंगे क्या? हम तो किसी श्रेणी में नहीं, ऐसे तपस्वी नहीं है। तो ये माया के कारण मोह हुआ, और मोह से यो नपुंसकता शब्द को भगवान ने उच्चारण किया। हम्म, अपने धर्म को जो दृढ़ता से पकड़े रखता है, वही पुरुष है। और जो अपने धर्म में चूक जाता है, वही नपुंसक हो जाता है। भगवान कहते हैं क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है, ये नपुंसकता। परम तप, भगवान ही उसको इतने उच्च शब्दों से उच्चारण कर रहे हैं, परम तप। परम तप हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और दुर्बलता तो ममता वशाई है। मेरे अपने, कैसे करूं, क्या करूं? तो इस ममता से कोई जीत नहीं पाता। राम, ये जो सुबह श्लोक पढ़ा, तो अर्जुन अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं? क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। यही है सनातन। हम जिनकी पूजा करते हैं, उनका अनादर भी नहीं कर सकते, तो उनको मारना तो दूर की बात। उन जिनकी पूजा करते हैं, उनके साथ श्रद्धा और प्रेम होता है, तो मारना तो संभव नहीं। पहले तो अर्जुन अपने उस रोष में थे ही, युद्ध तक आने में, कि मैं सबका संहार कर दूंगा,
भगवान के साथ पूरी तैयारी थी। लेकिन जब उन अपनों को ही सामने देखा, गुरुओं को देखा, पितामह को देखा और बड़ों को देखा, तो हाथ हाथ पैर फूल गए कि इनको मैं कैसे मारूंगा? इन्हीं ने मुझे शिक्षा दी है, इन्होंने ही पाला है मेरे को। तो कैसे संभव होगा? अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं? क्योंकि ये अरिसूदन, ऊपर कहा मधुसूदन, नीचे कहा अरिसूदन, शत्रुओं का मर्दन करने वाले। हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूं। क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। और अर्जुन युद्ध भोगों के लिए तो कर ही नहीं रहे थे, वो स्वतः ही नहीं कर रहे थे भोग के लिए युद्ध। कारण क्या हुआ? बस वही जो ममतावश, ममता शब्द कहें इसको जरा ठीक लगता है। ममता तो मां ही करती है, लेकिन ये भी एक ममता कि जहां जीव अपनों को देख करके कोई डॉक्टर अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं कर पाता, मां अपने बच्चे को इंजेक्शन लगते हुए नहीं देख सकती। ये तो स्पष्ट है। और जिनके गोद में हम खेले हैं, जिन्होंने हमें बड़ा ज्ञान दिया है, बड़ा स्नेह किया है, उनको देख करके ये युद्ध में मेरे सामने खड़े, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। पर यह समस्या ये नहीं, ये धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र, ये धर्म युद्ध है, धर्म के लिए युद्ध है। अब बड़ों ने तो यही सिखाया था कि धर्म के लिए युद्ध करना है, धर्म की स्थापना करनी है। तो जिन्होंने सिखाया था वही खड़े हैं सामने, तो और कठिन हो गया। भगवान भी बड़े विचित्र, उनकी कोई समझ नहीं पाता क्या स्थिति किसी के सामने खड़ी कर दे। तो अर्जुन भोग बुद्धि से जो तपस्वी है, भगवान कह रहे परम तप के 10 नाम जो हैं अर्जुन के, वो सुनने योग्य, ये सभी इसी में आ जाएंगे। तो महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूं। क्षत्रिय तो कभी ये सोचता नहीं कि भिक्षा का अन्न खाऊं, संभव ही नहीं। क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा, क्यों मारूं मैं? श्लोक नंबर 7, 7 ही है कि 6? 6। हम ये भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना ना करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है।
ये भी निश्चय नहीं हो पाया है। अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े। कार्यतारूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो, वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं। मित्र हैं दोनों। ज्ञान सीखने में शर्म किस बात की? अब ज्ञान ही तो हमारा परम लक्ष्य है। कोई बच्चा भी दे ज्ञान तो उसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यही सद्बुद्धि है। ये तो मित्र है फिर भी। आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। फिर से कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला, जो कहीं मैं रुकता भी नहीं था, युद्ध के लिए कभी रुका नहीं और अपने धर्म का ठीक से पालन किया, किसी से डरा नहीं। हम्म? तो आज मुझे कायरता आ गई है। ये समझ रहे हैं अर्जुन? कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला, और धर्म के विषय में मोहित। अभी तो मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हूं। धर्म के विषय में मोहित। ये मेरा धर्म, इनको मानना क्या ठीक है गलत है, ऐसा अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो, वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं। बात तो ऐसे ही समझी जा सकती है, शिष्य होके ही समझी जा सकती है। माने अपने आप को योग्य बनाना, ये नहीं कि किसी के पास गुरु मंत्र लेने जाना है। ये बात नहीं मैं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं दूसरे के प्रति श्रद्धा बिना हम शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते। अध्यात्म की शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते। तो ऐसी स्थिति के लिए ही जीव गुरुओं के पास जाते हैं। अपने कल्याण की इच्छा से ही गुरुओं के पास जाते हैं। वास्तव में गुरु वही होते हैं जो कल्याण के लिए कुछ बता सकते हैं, या वैसा उनका जीवन है और जो भोगों के लिए, संसारी सुखों के लिए गुरु मंत्र देते हैं, उनके विषय में मैं कोई शब्द भी कहना नहीं चाहता। गुरु होता ही कल्याण के लिए। हाँ, शिक्षा पद्धति में उनको भी गुरु कहा जाता है, दूसरी लौकिक शिक्षा के लिए। लेकिन जिसको वास्तव में गुरु कहा जाता है,
वो अध्यात्म का उपदेश जो उसके जीवन में होता है, वही जिज्ञासु को देता है। गीता जी में आगे आएगा कि जो ऐसा हो, ऐसे गुण वाला हो, ऐसे सदाचारी हो, उसको भी उपदेश सुनाना चाहिए गीता जी के लिए। इन्होंने अपनी एक टिप्पणी दी है, यहाँ पे व्याख्या करी है, पर अभी मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। तो जितना श्लोक का अर्थ समझ में आ रहा है, उतना उतना पाठ करेंगे। और वो जब हमारा भागवत जी का साथ पाठ होगा, तो रामानुज भाष्य से लेके टीका हम कोशिश करूंगा उसका जो समझ में आती है वो भगवान जी की महिमा में समर्पण करूंगा। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे आप कृपा करके मेरे इस द्वंद्व को मिटा दीजिए, मैं आपका शिष्य हूं। अब 8वें श्लोक में है, कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का अधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है अर्थात दुख वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। पृथ्वी का आप मुझे सम्राट चक्रवर्ती भी बना दें और मैं अपने को अपने अपने जो प्रिय लोग हैं उनको मार के मैं राज्य पे बैठूं, ये मुझे जो है ये सुख नहीं चाहिए, ये मेरा और दुख बढ़ जाएगा। इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा ये दुख है। जो अर्जुन तो कांप ही रहे थे उस समय, क्योंकि मैं क्षत्रिय भी हूं। मैंने कहा अर्जुन दो युद्ध कर रहे थे, ये क्यों पूछ रहे हैं कि मैं क्षत्रिय भी हूं, मुझे मेरा धर्म है सत्य के लिए लड़ना, और यहां तो मेरे अपने सामने खड़े हैं मेरे गुरु लोग। युद्ध के बीच एक धर्म युद्ध भी आ गया। तो कठिन परिस्थिति है। तो कहते हैं स्वर्ग का आधिपत्य भी मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। मेरा ये दुख दूर नहीं होगा। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। मैं युद्ध नहीं करूंगा। निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, हे भरत वंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश ये आगे कहे जाने वाले वचन बोले। श्री भगवान बोले, तुमने शोक ना करने योग्य का शोक किया है और विद्वता अर्थात पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। अब पंडित का अर्थ ये है कि
अर्जुन को पंडित कह रहे हैं, तो अर्जुन पंडित कैसे हो गए? कि तुम माने ज्ञानी हो, ज्ञानी होकर के तुम ज्ञान के अनुसार आचरण करते हो, वही पंडित है। क्रियावान सा पंडिता आगे चल के आए। और यही बात पंडित राजा दशरथ के लिए भी, उनका जो सारथी थे, नाम भूल रहा हूं उनके, सारथी थे, उनको भी, उन्होंने भी यही कहा, राजा तुम पंडित पुण्य ज्ञानी। बड़ा अच्छा नाम था, भूल गया हूँ नाम, याद किसी को याद हो तो बताइए। बहुत ही अच्छा नाम उनका। महाराज जी किसका पूछ रहे हैं? दशरथ जी के जो सारथी थे, जो अच्छा, राम जी नहीं को वन मुझे भी छोड़ने याद गए नहीं थे, है। जो राम हाँ जी जी, को हाँ जी, हाँ। वन छोड़ने गए थे। बहुत ही बढ़िया नाम है उनका। चलो आ जाएगा यार। तो भगवान कहते हैं पंडित लोग शोक नहीं करते। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था, तथा ये राजा लोग नहीं थे, ये बात भी नहीं है। और इसके बाद भविष्य में मैं और तू राजा लोग, हम सभी नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं। अर्थात ये चक्र चलता ही रहेगा। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। सहज में ही दूसरा शरीर मिल जाता है। जैसे बालपन से हम युवा हो गए तो हमको पता नहीं लगा, युवा से हम वृद्ध हो गए, हमको पता नहीं लगा, उसी तरह पता भी नहीं लगना मृत्यु कब हो गई, फिर वो भी पता नहीं लगना जन्म कैसे हो गया। ये भाव है देहधारी के इस महाराज हाँ जी, महाराज जी उनका नाम था सुमंत। सुमंत्र, दश- हाँ, सुमंत्र। हाँ जी, बिल्कुल सही दशरथ बात। जी के साथी सुमन, का नाम हाँ, सुमंत था। हाँ, हाँ, बहुत, सुमंत्र। हाँ जी, हाँ, ठीक है। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे, हाँ, उन्होंने यही राजा को, महाराज दशरथ को कहा था पंडित पुण्य ज्ञानी। पूरी चौपाई मुझे याद नहीं। तो राजा दशरथ पंडित कहाँ से हो गए? पंडित का, जैसे शास्त्रीय की संगीत में भी बोलते हैं ना, पंडित शब्द बोलते हैं। और इसमें कर्म कांड कराने वाले के भी पंडित बोलते हैं। तो पंडित का प्रायवाची कुछ और होगा, मुझे याद नहीं अभी आ रहा, परंतु मैंने उसमें जो अपने कर्तव्य में, जो धर्म में और कर्म में बहुत सूझबूझ वाला है, और यथार्थ जो करना चाहिए वही करता है, ऐसी सूझबूझ वाला है, उसको पंडित कहते हैं। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष, धीर मनुष्य मोहित नहीं होते, धीर नहीं होते। अर्जुन तो धीर है, हमारे जैसे तो अधीर है, हर चीज के लिए अधीर बने रहते। तो हम तो पहले ही मोहित हैं, क्योंकि अधीर हैं। तो अर्जुन ऐसे हैं, पंडित हैं, धीर हैं। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय माने जड़ पदार्थ, इंद्रियों के विषय तो शीत और उष्ण, अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं। गर्मी बढ़ जाए तो
प्रतिकूलता हो गई। सर्दियों में गर्मी अच्छी लगती है, हीटर चलाते हैं तो अनुकूलता लगती है, और गर्मियों में एसी चलाना है या कूलर चलाना है तो उसमें अनुकूलता लगती है। तो शीत और उष्ण जो है के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, ये इंद्रियों के विषय तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। प्रश्न क्या है उनका? प्रश्न है कि मेरे गुरु लोग हैं और ये सभी आचार्य लोग हैं, भीष्म पितामह हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे से युद्ध करने के लिए आए, और भगवान शीतोष्ण की बात कर रहे हैं, पंडिताई की बात कर रहे हैं। लगता है कि उनका सही उत्तर नहीं मिल रहा, पर ऐसा नहीं। तो समय बहुत हो गया। हाँ, यही विश्राम करते हैं 14वें श्लोक तक, सुबह और करेंगे पाठ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय सीताराम, राधे श्याम, जय जय सीताराम, राधे श्याम महाराज जी। राधे श्याम। जय जय सीता राधे श्याम महाराज।